हम सब कह रहे हैं कि उसको बाबा ना कहा जाए। हाँ। इसी तरीके से इसको धर्मांतरण न कहा जाए। क्यों ना कहा जाए? बिल्कुल धर्मांतरण क्यों ना कहा जाए? बिल्कुल ये धर्मांतरण ऐसे नहीं होता है। नहीं, क्या करा रहा था? ये गैर क्या करा रहा था? एक सेकंड, क्या करा रहा था? धर्मांतरण जो है सुचारिता जी सुन लीजिए, धर्मांतरण कोई किडनी प्लांट नहीं है। कोई जो है वो लीवर क्या करा रहा था फिर? बेहोश करके। अब ये बताइए, शराब पिला करके क्या करा रहा था फिर? करा करके आप धर्मांतरण हो सकता है क्या? कौन सी कानून, कौन सा इस्लाम है ये? कौन सा इस्लाम है? नहीं तो आप इसे खारिज करिए इस्लाम के नाम पर। खारिज कर, आप इसे इस्लाम के नाम पर खारिज करिए, पर ये मत कहिए कि धर्मांतरण नहीं करा रहा है। ये मत कहिए कि वो गैर इस्लामी आदमी है। और इसमें इस साजिश में मैं बता रहा हूं आपको, अभी चंद अफसरान उसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं ना। इसमें आप सेंटर लेवल के, क्योंकि अगर 500 करोड़ आया उन पर क्रैकडाउन जरूरी है। बिल्कुल शुरुआत में वही कह रहा हूं, खेल बहुत बड़ा है, बिना अफसरों की मदद के नहीं हो बहुत सकता। बड़ा है और इसको एक्सपोज किया जाना चाहिए। पर आप इसे इस्लाम मत से भी जोड़िए। देखिए, जब आप इसको धर्मांतरण बात करते हैं तब मुझे लगता है पोलराइजेशन की सियासत शुरू हो गई। अरे भाई, इसमें पोलराइजेशन क्या है? गलत को गलत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भाई तो धर्मांतरण गलत को गलत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सुचारिता जी नहीं होता है, मैं बता रहा हूं। नहीं सुनिए, ये गैर कानूनी धर्मांतरण है। एक धर्मांतरण है मेरी मर्जी से मैंने अपना धर्म बदला, ये जबरन धर्मांतरण है, ये गुनाह है, अपराध है और इसको गलत कहना पड़ेगा आपको। लड़कियों का इस्तेमाल या जिस तरीके से पैसा कमाने के लिए ये तमाम किया गया, वो कहिए आप। धर्मांतरण बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे पैदा हो गई, कितना मुझे लगता है अगर हमारे साथ पीड़ित महिला है, जरा उन्हें स्क्रीन पर लाइए। आपने कहा कहां है वो? नहीं, मैं उन्हीं से पूछूंगी। आप जो ये बड़ी-बड़ी दलीलें दे रहे हैं मुमताज जी, आप शायद बात सही कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपका तरीका गलत है। आप इस धर्मांतरण को धर्मांतरण कहिए और ये कहिए जबरन धर्मांतरण। आप इसे ये भी कहिए, क्योंकि सुनिए, आप उसे गलत बता रहे हैं पूरी तरह से। सरकार अभी हमारे डीजीपी मुमताज जी मेरी बात सुनिए, आप उसे गलत बता रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर नहीं बता रहे हैं। आप जो कान को सीधे न पकड़ के ऐसे हाथ घुमाकर पकड़ रहे हैं, ये मत करिए, ये मत पकड़िए, ये मत करिए। अभी हम लोग जिंदा हैं तो डीजीपी से मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप जिंदा हैं, तो अभी तक कहां थे? शादाब जी को कैसे 5000 का ये सब हो गया? कहां थी आपकी? मैं जरा एक बार बता दूं कि मेरे साथ वो पीड़ित महिला भी जुड़ने वाली है। नहीं मुमताज जी, एक मिनट होल्ड। जब मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं, थोड़ा विराम आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि बाकी भी बोलेंगे। मैं बता रही हूं अपने दर्शकों को कि पीड़ित महिला हमारे साथ जुड़ने वाली। डीजीपी सर कुछ कह रहे हैं? केवल एक बात, उन्होंने अब तक आप कहां थे? मैं यहीं पर था और यहीं रहूंगा आखिरी सांस तक। जो भारत मां की तरफ देखेगा, आखिरी सांस तक उसको मिट्टी में मिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। बात अगर बुरी लग रही है तो ये आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है। अगर आपको बुरा लगा, अगर आपको मिर्ची लगी तो नहीं, हमें मिर्ची क्यों लगी है? क्यों लगी? जो आप जिम्मेदार, आप कह रहे मैं हूं जिंदा, तो क्या कर रहे थे आप? है तो नहीं, क्या कर रहे थे? क्यों इतना बड़ा? ये कोई एक दिन का तो काम है नहीं। आप भी कह रहे हो खुल तो गया, सही बात है। बुरा लग रहा है क्यों? ये सरकार की नाकामी नहीं, आप क्यों एक बार ये बात नहीं कहते? योगी मोदी तो दूर की बात है। क्यों दूर की बात है? 11 साल हो गए केंद्र में सरकार की। 500 एक करके बात करिए। मुमताज जी किसी ने पेड़ लगाया, मैं शादाब जी के पास। अब बहुत बुरा लग रहा है लोगों को। हमें बिल्कुल बुरा नहीं। अच्छा ठीक है मुमताज जी, होल्ड इट। शादाब जी को लीजिए स्क्रीन पे, प्रोफेसर आगी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं एक चीज शादाब साहब आपसे पूछ रही हूं, आपको लग रहा है ये धर्मांतरण नहीं है? आपको लग रहा है कि इसमें किसी तरह की साजिश है, इस छांगुर को फंसाया जा रहा है? आज सुबह तड़के छापे पड़े हैं 14 लोकेशंस पर, ईडी ने छापे मारे हैं, इसीलिए क्योंकि ये पूरा ट्रेल है जी। तो चारिता जी, ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विदेशों से पैसा आ रहा था, नेपाल से फंडिंग हो रही थी। 5000 बेटियों का जो बताया गया, जो जानकारी सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त हुई है कि शोषण किया गया, उनकी अश्लील वीडियो बनाई गई, इस तरह की जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये प्रतीत होता है कि कौन कौन लोग थे। आज अभी 2 सीओ, 1 इंस्पेक्टर और 2 एडीएम का नाम आया है, तो अभी कितने कहां तक चेंज जाएगी, कौन से लोग जुड़े हुए हैं? बात यहाँ धर्म की नहीं है। हाँ, धर्म के नाम पर जो लोग ये हरकत करते हैं बेहुदा, वो तो अपने आप को बेगुनाह ही बताते हैं। कभी राम रहीम हो, आसाराम हो, ये छांगुर हो, कोई भी व्यक्ति जो अधर्मी होता है, धर्म की आड़ में बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले हों, उनकी इज्जत लूटने वाले हों, ये हमेशा अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बात करते रहते हैं।
लेकिन फिर इनको पैरोल मिलती है, कभी बेल मिलती है, ये सब होता रहा है। क्योंकि राम रहीम और आसाराम को क्या हुआ, जब जब चुनाव आता है वो पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए बेटियों को भी न्याय मिले, हर व्यक्ति को न्याय मिले, हमारा ये मानना है। ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर है। और आखिरी चीज मेरा ये है कि अगर कोई धर्म अपनी मर्जी से चुनता है तो ये तो उसका अधिकार है, ये अपनी मर्जी से चुन रहे थे। अगर कोई मजबूर करता है, अगर कोई धर्म को बदलने पर मजबूर करता है तो वो कानूनन अपराध है, कानून अपना कार्य करेगा। और किसी भी मौलाना ने, किसी भी हमारे आलिम ने उनका समर्थन नहीं किया है, किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया है। ये अफवाह फैलाना कि लोग समर्थन में आ गए। एक बात बताइए मुझे, ये मुस्लिम लीग के नेता जो हैं, मुस्लिम लीग के नेता जो समर्थन में उतरते हैं और जो कहते हैं कि ये तो सब मोदी योगी करा रहे हैं, आप उससे सहमत हैं या उसकी निंदा करते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी बलात्कारी का, चाहे वो राम रहीम का समर्थन करे या छांगू सर, डायरेक्ट सवाल था, डायरेक्ट जवाब आप दे सकते हैं। अभी आपने इतना बड़ी बड़ी बातें कही, आप डायरेक्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं शादाब साहब। उन्होंने कहा ये सब गलत है, मोदी योगी ये षड्यंत्र करा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा ये सही है या आप इसकी निंदा करते हैं? सुचारिता जी, अगर आपके अनुसार जवाब देना तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। सर, मैं बस इतना चाहती हूँ आप डायरेक्ट जवाब दे दें, मेरे अनुसार मत दें। मैं कोई उम्मीद में नहीं बैठी हूँ कि आप ये जवाब देंगे, मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि आप डायरेक्ट जवाब देंगे। मुझे नहीं, ये विलन बनाने वाला फॉर्मूला नहीं, मुझे जवाब। नहीं सर, हम किसी को विलन बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं, आप मेरे मेहमान हैं, आप अपना पक्ष रखिए। विलन और हीरो में नहीं बनाती हूँ यहाँ, सुचारिता जी, वो जनता बनाएगी आपका बयान सुन के। मैं प्रेम से, मैं तो बड़े प्रेम से बोल रहा हूँ आपसे, मैं कोई नफरत में नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरी बात करने का तरीका अलग है, मेरा भिन्न तरीका है, मुझे अपनी बात क्या लेने दीजिए। आप काउंटर सवाल करिए, अगर 2 दिन आप कंटिन्यू डिबेट करेंगे, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं ये बोल रहा हूँ कि तब पहुंचूंगी जब आप मेन सवाल का जवाब देंगे शादाब जी। मैंने सिर्फ ये पूछा, मोदी योगी करा रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप इसके समर्थन में हैं या इसकी निंदा करते हैं? तीसरी बार मैं पूछ रही हूँ। अब अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं मानूंगी डक कर रहे हैं। 40 सेकंड दीजिए मुझे, 40 सेकंड इंटरप्ट लीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी, कोई भी, हम उनके वैचारिक उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो आगे के किसी व्यक्ति को यही मिला था उनको करने के लिए, यही छांगुर मिला था उनको, टारगेट करना होता तो बहुत लोग थे। ये सब बेहुदा बातें हैं, ये कौसर है। ठीक है, मैं इसी की उम्मीद कर रही थी आपसे, मैं यही उम्मीद कर रही थी आपसे शादाब साहब। अब मैं आपसे, मैंने शुरुआत में कहा हीरो विलेन जनता बनाती है आपके बयान सुनकर। यहां मैं हीरो विलेन की तमगा नहीं देती हूं, आपको जो अपना बयान और मत रखना है वो रखिए, जनता तय करेगी आप कैसा बोल रहे हैं। मैं संगीत रागी जी के पास जा रही हूं। प्रोफेसर रागी, ये जो सुबह सुबह आज ईडी के छापे पड़े हैं, उसके बाद भी इस छांगुर के बचाव में जो आवाजें आती हैं उनको सुनकर बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि ये खुद कैमरे के सामने कह रहा है मैं बेकसूर हूं, लेकिन जो पीड़िताएं कह रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। जिन पीड़िता से मैंने बात की है, खुद बात की है, वो कह रही है मुझे धमकियां मिल रही हैं, भद्दी भद्दी गालियां फोन पर भेजी जा रही हैं, तुम्हारा क्या हाल करेंगे नहीं पता है। उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी की है। सुचरिता, आपके लिए ये बहुत आश्चर्य की बात होगी, मेरे लिए कोई आश्चर्य। प्रोफेसर आगी, थोड़ा सा जोर से आपको बोलना पड़ेगा। इस्लाम की पॉलिटिकल थियोलॉजी, सुचरिता, आपके लिए ये बहुत आश्चर्य की बात होगी, मेरे लिए बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है। जिसने भी इस्लाम की पॉलिटिकल थियोलॉजी को पढ़ा है, जिसने भी दारुल हरब और दारुल इस्लाम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उसमें ये सब उनके इस्लाम के राजनीतिक स्ट्रेटजी का वो हिस्सा है, जिसे आप गजवाए हिंद के सामान्य रूप में आप बात करते हैं। उनका ये मैंडेट है कि पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करो, जहां भी रहो, यदि तुम माइनॉरिटी में हो, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में हो तो नहीं, राशिद शरीफ साहब बैठे हुए वो जवाब देंगे। आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, अभी होल्ड करिए। हर किसी का जवाब आप नहीं दे सकते, हर किसी का जवाब आप नहीं दे सकते। वो गलत बोल रहे हैं तो राशिद साहब बैठे हैं उनके साथ विंडो में। नहीं, राशिद साहब बैठे हुए हैं, आपने अपनी आपत्ति जता दी, राशिद साहब की बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। और मैं चाहती हूँ एक एक करके बोले, वो जरा बोल लें, उसके बाद राशिद साहब उन्हीं को जवाब बोलिए। प्रोफेसर आगे, आप देखिए, भारत में जब 1947 में पार्टीशन हुआ था तो 9.4% मुसलमानों की जनसंख्या होगी। दुनिया के किसी बर्थ रेट के हिसाब से आज जाकर के 18%, 16-17% के आसपास जनसंख्या नहीं जा सकती है। लगभग दुगनी जनसंख्या का प्रतिशत मुसलमानों का हुआ है, और उसका 3 कारण बहुत पूर्ण है। एक, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का, मुसलमानों का भारत में इन्फिल्ट्रेट करके रह जाना। दूसरी बात, बर्थ रेट का बहुत हाई हो जाना।
और तीसरी बात है धर्मांतरण। ये तीनों डिजाइन के तहत भारत के अंदर हो रहे हैं ताकि भारत को एक इस्लामिक देश के रूप में आने वाले दिनों में खड़ा कर सकें। आसाम की डेमोग्राफी बदल गई है, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई है, बिहार के सीमांचल की डेमोग्राफी बदल गई है, धर्मांतरण के कारण जो है वो झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई है।